Good morning, children. I hope you all are completed essay 1, Varsha Ritu in your notebook. Now essay 2, નિબંધ 2, 15મી ઓગસ્ટ. આપણા દેશમાં બે પ્રકારના તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. હોળી, દિવાળી, ઈદ, નાતાલ વગેરે ધાર્મિક તહેવાર કહેવાય છે. અને 15મી ઓગસ્ટ, 26મી જાન્યુઆરી राष्ट्रीय त्यौहार कहवाय છે. अपने देश में दो तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं. फर्स्ट वन होली, दिवाली, नाताल, ईद. ये सारे त्यौहार कैसे? धार्मिक. धार्मिक माने अपने रिलीजन से रिलेटेड. धार्मिक माने अपने रिलीजन से रिलेटेड. तो ये त्यौहार अपने रिलीजन से रिलेटेड है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? धार्मिक. अब दूसरे कौन से त्यौहार? 15મી ऑगस्ट, 26મી जान्युआरी राष्ट्रीय त्यौहार. 15 अगस्त और 26 जनवरी राष्ट्रीय त्यौहार है. राष्ट्रीय त्यौहार माने जो अपने नेशनल फेस्टिवल अपने नेशनल से रिलेटेड है, जो अपने नेशन के लिए है, तो उसको क्या बोलते हैं? नेशनल फेस्टिवल. उसको क्या बोलेंगे? नेशनल. अब नेशनल फेस्टिवल को गुजराती में राष्ट्रीय त्यौहार. कोई आपको पूछेगा अपना राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी. ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर अभी मेन 15 अगस्त और 26 जनवरी. 15 अगस्त के बारे में आज का ऐसे है. आपको समझ में आ गया? दो प्रकार के फेस्टिवल है, धार्मिक और राष्ट्रीय. रिलीजन्स के रिलेटेड और नेशनल के नेशन के रिलेटेड. रिलीजन के रिलेटेड और नेशन के रिलेटेड. दो तरह के धार्मिक त्यौहार और राष्ट्रीय त्यौहार. अब आगे 15 ऑगस्ट એટલે આઝાદીનો તહેવાર. તે દિવસે આપણને અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી આઝાદી મળી હતી. તે દિવસે આપણને અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી આઝાદી મળી હતી. આ દિવસે આખો દેશ આ તહેવારની ખૂબ ધામધૂમથી મનાવે છે. 200 इयर्स तक अंग्रेज़ों ने हमें अपने देश को, भारत देश को गुलाम बना के रखा था. 200 इयर्स माने बहुत लॉन्ग पीरियड होता है. उसके बाद हमें आज़ादी मिली, और वो भी कितने लोगों की जान जाने के बाद. तो ये तो बहुत बड़ी बात है. अगर हम अभी अंग्रेज़ होते और हमारा जन्म हुआ था तो हमें कितनी रिस्ट्रिक्शन के साथ अपनी लाइफ जीनी पड़ती. अभी कितना फ्रीडम है. आपका मन करे वो आप पढ़ाई कर सकते हो, आपका मन करे वो लैंग्वेज बोल सकते हो, आपका मन करे वो रिलीजन आप फॉलो कर सकते हो, आपका मन करे वो त्यौहार आप मना सकते हो, आपका मन करे वहाँ घूमने जा सकते हो. किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि अपना कंट्री इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेड नहीं है. अभी कोई अपना कंट्री किसी का गुलाम नहीं है. डिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री, डिपेंडेड है नहीं. तो अंग्रेज़ों को अपने देश में से भगाने का बहुत बड़ा काम अपने पूर्वजों ने किया है. शहीद भगत सिंह, गांधी जी, ये सब बहुत अपना सब कुछ छोड़ के, घर, अपना लाइफ, सब कुछ छोड़ के देश के लिए उन्होंने जान दे दी है. तो ये सब का बलिदान के बाद हमें इतनी अच्छी आज़ादी मिली है. तो ये आज़ादी को हम किस तरह से मनाते हैं? त्यौहार के जैसे. एक्चुअली ये अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल है. जो अगर हम गुलाम होते तो हमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता. तो ये सब हम नहीं झेल रहे, माने ये हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार है. 15મી ऑगस्ट એટલે આઝાદીનો તહેવાર. आज़ादी माने फ्रीडम. आज़ादी माने फ्रीडम. फ्रीडम का त्यौहार है, फेस्टिवल है. તે દિવસે આપણને અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી આઝાદી मिली थी. उस दिन अंग्रेज अपना देश छोड़ के चले गए थे. हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया था. हम किसी के गुलाम नहीं रहे थे. जो रूल्स रेगुलेशन अपने कंट्री में हमें रखने हैं वो हम रख सकते हैं. आ दिवसे आखो देश आ दिवसने आखो देश त्यौहारनी जेम धामधूमथी मनावे छे. ये दिन को पूरा कंट्री कैसे मनाता है? धामधूम से. धामधूम से माने खुशी से, हंसते गाते अच्छे से मनाता है. तो ये देश, ये फेस्टिवल अपने लिए बहुत
बड़ा है। अब इस फेस्टिवल में क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं? દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પર ખૂબ જ સુંદર ઉજવણી થાય છે। दिल्ली में अपना दिल्ली का लाल किला है, वहाँ क्या होता है? फ्लैग होस्टिंग होता है ना, आप सबने अपने टीवी में देखा होगा, अपने प्राइम मिनिस्टर वहाँ से फ्लैग होस्टिंग करते हैं। ये दिल्ली के लाल किले में बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम होता है। पूरे लाल किले को इतना सुंदर फूलों से सजाते हैं, इतना सुंदर लगता है। सारे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर अपने बड़े नेता सब वहाँ इकट्ठे होते, अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर सब वहाँ इकट्ठे होते। दूसरे कोई कंट्री के गेस्ट को हम अपने कंट्री में इनवाइट करते, बाहर से कितने लोग एज अ गेस्ट हमारे कंट्री में आते हैं। तो ये सब कहाँ प्रोग्राम होता है? लाल किले पे। तो ये लाल किले पे जो प्रोग्राम होता है वो अपना फेस्टिवल मनाते हैं वहाँ से। तो कार्यक्रम अपना टीवी में જોઈ શકીએ છીએ, जो आप सबने अपने टीवी में ये प्रोग्राम देखा होगा। અમારી શાળામાં પણ અમે દેશભક્તિના ગીત, પરેડ અને डांस वगैरह કરીને આ તહેવાર ઉજવીએ છીએ। आप सब अपने 15 अगस्त में अपनी स्कूल में सब मिलते हैं। अपन 15 अगस्त को हॉलीडे है, पर हम अपने देश के लिए स्कूल में बच्चे क्या करते हैं? स्कूल में बड़े जो ऑफिसेस है, कॉरपोरेशन ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, वो सारी ऑफिसेस अपने अपने जगह पे ये फेस्टिवल करती है। किस तरह से? फ्लैग होस्टिंग से और नेशनल सॉन्ग गा के ऐसे अपना त्यौहार मनाती है। और हम लोग स्कूल में क्या करते हैं? अपन देशभक्ति के गाने गाते हैं, परेड होती है, फिर सॉन्ग्स पे डांस होते हैं। ये ऐसा सब करके हम अपने स्कूल में ये त्यौहार मनाते हैं। फ्लैग होस्टिंग होती है। तिरंगो लहरातो जोईने अपने गर्व थाय छे। अपना तिरंगा जब लहराता है ऊंचे आकाश में, हवा में लहराता है, तो वो देख के हमें गर्व फील होता है। अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये हमारा देश है, हमारे देश का फ्लैग है। उसको लहराते हुए देख के हमें अपने अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है ना। दिस इज आवर कंट्री, वी हैव टू प्राउड। चलो अपने साथे मळीने प्रतिज्ञा करिए। चलो हम सब मिलके प्रतिज्ञा करते कि अपना देशना तिरंगाનું मान જાળવીશું અને સાથે મળીને દેશની रक्षा करीશું। अभी बॉर्डर पे जो अपने सोल्जर्स हैं वो उनकी एज बढ़ते बढ़ते वो बूढ़े हो जाएंगे, फिर वो एज ए सोल्जर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन में हमारे कंट्री को कौन चलाने वाला है? एज अ सोल्जर कौन वर्क करने वाला है? डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे आदमी, अच्छे लोग कौन बनने वाले? आप सब ही बनोगे। हमारे कंट्री का फ्यूचर कौन है? आप लोग। तो आप लोग ही अच्छे बनोगे, अपने देश के लिए मान रखोगे, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने का सोचोगे, तो ही कंट्री सही से चलेगा। वरना क्या होगा? वापस जैसे अंग्रेज आए थे ऐसे कोई और आके हमें गुलाम बना देगा। तो अगर हम एक होके अपने कंट्री की रक्षा करें, हम अपने कंट्री के बारे में अच्छा बुरा सोचें, हम अपने कंट्री के बारे में कुछ करने का सोचें, तो हमें फ्रीडम कंटिन्यू मिलेगी। वरना कोई ना कोई गुलाम बना के चला जाएगा, फिर वापस हमें आज़ादी के लिए लड़ना होगा, वापस वो दुख सहने होंगे। उससे अच्छा है आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे। वो जो फ्लैग है अपना, उसका मान संभाल के रखेंगे। फ्लैग का मान माने फ्रीडम, फ्लैग का मान माने फ्रीडम। अपने देश को हम अपने अच्छे तरीके से चलाने के लिए उसको संभाल के रखेंगे, उसके अंदर खराबियां आने नहीं देंगे। खराबियां कैसे आती है? किसी भ्रष्टाचार से, फिर ये आतंकवादियों से। तो उससे हमें अपने देश को बचा के रखना है। वो उन सबको हमारे देश में घुसने नहीं देना है, गलत काम नहीं होने देना है अपने कंट्री में। तो इस तरह से हम अपने देश को बचा सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। एंड यू आर अवर फ्यूचर, यू आर अ फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री, वी हैव टू प्राउड अवर कंट्री। हमें अपने देश के ऊपर मान होना चाहिए। आप हमारे देश का भविष्य हो, तो आप सबको देश की रक्षा करनी है, अच्छे से समझ के जीना है। थैंक यू। ये ऐसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।
मैंने आपको फर्स्ट वीडियो भेजा था तब बोला था कि 100 पेज की नोटबुक बनानी है और उसमें ऐसे लेटर ग्रामर पोर्शन उसमें ही लिखना है। अभी मैंने सेकंड ऐसे भेजा है, आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों नोटबुक में कंप्लीट होना चाहिए। थैंक यू, टेक केयर।